हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चली होगी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दरअसल ये टॉपिक है आपका अयोध्या राम मंदिर के ऊपर, और उसमें सारी चीज़ें आप सभी लोग मैक्सिमम चीज़ें जानते होंगे। न्यूज़ और इनफैक्ट पूरा देश राममय हुआ है, तो आप बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू आपको मैक्सिमम चीज़ें पता होंगी, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे। आज ये फटाफट देखते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आई थिंक ये तो आपका भव्य ये थोड़ा लाइट जलते समय और ये सब की पिक्चर है, आप जानते ही होंगे। उसके ऊपर दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट हम लोग अपडेट करते हैं। आप यहाँ पे बता दें कि राम मंदिर के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं 3 स्टोरीड राम मंदिर। ठीक है, 3 मंजिला है। ठीक है, इसकी टोटल ईस्ट टू वेस्ट यानी कि ईस्ट यानी कि ऐसे कह सकते हो ईस्ट टू वेस्ट इसकी जो पूरी लेंथ है वो कितनी है, 380 फीट की लेंथ है इसकी। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा विद कितना है इसका, 250 फीट, एंड हाइट कितनी है, 161 फीट है। ये आपको याद रखना, कहीं ना कहीं आपको आगे काम देने वाला है, जरूरत पड़ने वाली है इन सब चीज़ों की। कहीं डिबेट करते तो ये सारी चीज़ें। इच फ्लोर 20 फीट टॉल, यानी कि जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के ऊपर जो गैप है वो कह सकते हो 20 फीट का है। टोटल पिलर्स कितने हैं, 392 पिलर्स हैं एंड 44 डोर्स हैं। 44 दरवाजे हैं और 392 पिलर्स हैं। मेन सैंक्टम सैंक्शन आइडल ऑफ श्री रामकृष्ण रामलला, जो एक्चुअल मेन जो किसको गर्भगृह बोलते हैं। फर्स्ट फ्लोर श्री राम दरबार, जो फर्स्ट फ्लोर है उसको श्री राम दरबार का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ये बेसिक पॉइंट्स हैं, आपको पता होने चाहिए कि इसकी लेंथ क्या है। ईस्ट टू वेस्ट 380 फीट है। ठीक है, विद कितना है, 250। ठीक है, हाइट कितनी है, 161 फीट। अभी इसके साथ साथ एक चीज और आपको बताएंगे हम लोग, कितना दान आया, कितने से कॉस्ट से बना है। बहरहाल उससे पहले हम आपको बता दें एक चीज और। फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्राउंड मॉइस्चर, 21 फुट हाई प्लिंथ, प्लिंथ मतलब चबूतरा, ठीक है, हैज स्टार्टेड कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ग्रेनाइट। ग्रेनाइट को यूज करके 21 फुट का हाई ऊंचाई का प्लिंथ, एक चबूतरा बना हुआ है। द मंदिर कॉम्प्लेक्स हैज अ सीवेज ट्रीटमेंट। मंदिर कॉम्प्लेक्स का खुद का एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होगा, वाटर सप्लाई फॉर फायर सेफ्टी, यानी कि आपने देखा होगा जहां पर आग लेता है तो मोटा सा पाइप बिछा देते हैं ताकि फायर फाइटर यानी जो फायर सेफ्टी के लिए वाटर सप्लाई पानी की जरूरत पड़ती है। एंड इंडिपेंडेंट पावर स्टेशन, और खुद का एक इंडिपेंडेंट पावर स्टेशन भी होगा इस मंदिर का। और पिलग्रिम्स फैसिलिटी सेंटर, कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे जगहों पर आपने देखा होगा कि जाके वहां पे रुकते हैं, कह सकते हो कि धर्मशाला जैसा। ठीक है, विद अ कैपेसिटी ऑफ 25,000 पीपल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। अभी इसमें पीएफसी सेंटर भी यानी कंस्ट्रक्ट किया गया उसी एरिया में, उसी के प्रेमाइसेस में मंदिर के, जहां पर एक साथ आके 25,000 लोग ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स विल ऑल्सो हैव अ सेपरेट ब्लॉक विद अ बाथिंग एरिया, वॉशरूम्स, वॉश बेसिन, ओपन टैप्स etc। खुला ओपन टैप होगा, वॉश बेसिन भी होंगे और बाथिंग एरिया होगा, वॉशरूम्स होंगे। उसी कॉम्प्लेक्स में एक सेपरेट ब्लॉक है उसका। जैसे आप कभी वैष्णो देवी जाओगे, श्राइन बोर्ड के द्वारा वहां पर बहुत सारे हैं जहां पे बाण गंगा है, स्नान जहां पे आप गए होंगे तो आपको पता होगा, बाण गंगा जब चढ़ाई स्टार्ट करते हो वहीं पर, तो वहां पर ये सारी चीजें बनी हुई हैं। तो यहां पर राम मंदिर में कि उसी प्रेमाइसेस में एक अलग से सेपरेट ब्लॉक है, वहां पर बाथिंग एरिया भी है, वॉशरूम्स भी है और वॉश बेसिन्स भी, ओपन टैप्स है, etc। बहुत सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, केवल इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर और सारी चीजें हैं, अब हम लोग बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे कोई बात करे तो आप उसको समझा सकते हो, बता सकते हो क्या। प्रपोज्ड मंदिर डेडिकेटेड टू महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जिनके नाम पर आपने वहां का एयरपोर्ट है अयोध्या का, तो उनका भी एक डेडिकेटेड मंदिर होगा। महर्षि वशिष्ठ का मंदिर होगा। ठीक है, महर्षि विश्वामित्र का मंदिर होगा, महर्षि अगस्त्य का मंदिर होगा, निषाद राज, आपने देखा होगा निषाद राज का नाम लिया जाता है। ठीक है, उनका भी मंदिर, माता सबरी का मंदिर और द रिवर्ड कंसोर्ट ऑफ द देवी अहिल्या का भी। तो यानी कि ये मंदिर भी निर्माण किया, यानी कि इसका भी प्रपोज्ड है मंदिर डेडिकेटेड, इनके लिए डेडिकेटेड अलग अलग। जैसे आपने काशी विश्वनाथ गए होंगे तो वहां पे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, आपने देखा होगा, अगर गए होंगे तो आपको पता होगा। तो वहां पर इन सभी ऋषियों के और निषाद राज, माता सबरी और देवी अहिल्या का भी क्या होगा, मंदिर होगा। द एंशिएंट मंदिर ऑफ भगवान शिव, आपने देखे होंगे, ये पिक्चर है, आपने देखा होगा जब पीएम मोदी जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ विग्रह का भगवान श्री राम के। ठीक है, तो
आपने देखा होगा कुछ ही टाइम के बाद कुबेर टीला एक जगह है, वहां पर जाते हैं पीएम, और वहां पर भगवान शिव का एक पुराना मंदिर था, उसमें वहां पे भी वो पूजन पाठ करते हैं। तो आपने देखा होगा, तो भगवान शिव हैज बीन रिस्टोर्ड अलॉन्ग विद द इंस्टॉलेशन ऑफ जटायु एट कुबेर टीला। कुबेर टीला वहां जटायु के भी ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं पीएम मोदी, आपने गौर किया होगा वीडियोस वगैरह में तो देखा होगा। तो वहां पर जटायु का एक कुबेर टीला पर स्टैचू है, वहां बड़ा सा लगा हुआ है। आपने लिपाक्षी टेम्पल का नाम सुना होगा, कुछ दिन पहले ही अभी गए थे पीएम, तो वो भी न्यूज में रहा था। बहरहाल आपको याद रखना है, द फाउंडेशन ऑफ द मंदिर हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑफ 40 मीटर थिक लेयर ऑफ रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट आरसीसी, गिविंग इट एन अपीयरेंस ऑफ आर्टिफिशियल रॉक। यानी कि ये जो मंदिर बनाया गया है, ये जो डिजाइन दिया गया है, दरअसल ये ऐसे लग रहे हैं जो आर्टिफिशियल रॉक के जैसे, यानी कि कह सकते हैं आर्टिफिशियल रॉक के जैसा लग रहा है। और आपको बता दें कि ये बोला जा रहा है कि इतने, यानी कि एक डेडिकेटेड ईयर मेंशन करके बोला इन्होंने कि इतने साल तक यहां पर इसका अर्थक्वेक का कोई असर नहीं पड़ने वाला, विदाउट आयरन या स्टील, कोई कहीं पर भी आयरन और स्टील का यूज नहीं किया गया है इस मंदिर में। तो वाकई में यार ये बहुत यूनिक है। अभी आपको और सारी चीजें हम आपको बताते हैं दोस्तों। इसके आगे अगर हम बात करते हैं, एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द कंपाउंड देयर आर 4 मंदिर डेडिकेटेड टू सूर्यदेव। चारों कोने में, मंदिर के चारों कोने की अगर हम बात करें, देखो यहां पे लिखा हुआ है द एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड के 4 कॉर्नर्स पे सूर्यदेव, देवी भगवती, गणेश भगवान एंड भगवान शिव, इनके चारों कॉर्नर पे क्या होंगे, क्या मंदिर, डेडिकेटेड मंदिर इनके नाम पर होगा। नियर द मंदिर इज अ हिस्टोरिक वेल, जहां मंदिर है उसके जस्ट बगल में ही एक हिस्टोरिक कुआं है जिसका नाम है सीताकूप। क्या नाम है? सीताकूप, डेटिंग बैक टू द एंशिएंट एरा, जो याद दिलाती है पुराने समय की। तो सीताकूप नाम की एक कुआं भी है वहां पर, ठीक है, जस्ट मंदिर के बगल में। और आपको अभी जस्ट अभी मैंने बताया, नो आयरन इज यूज्ड एनीवेयर इन द मंदिर, इस मंदिर में कहीं पर भी आयरन यूज नहीं किया गया है। द मंदिर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इंटायरली यूजिंग भारत ट्रेडिशनल एंड इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। भारत की धार्मिक और परंपरा के अगर हिसाब से बात करें, बिल्कुल कह सकते हैं इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, यानी स्वदेशी टेक्नोलॉजी को यूज करके मंदिर को बनाया गया। आप देख सकते होंगे वहां पे लोग घिसाई नहीं कर रहे थे, हाथों से सैंड पेपर लेके रब कर रहे थे ताकि बराबर हो, मतलब इंच टू इंच, पॉइंट टू पॉइंट अपडेट हो, इतना खूबसूरत। यानी पूरा का पूरा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। यहाँ की जो दीवारें हैं, जो पिलर्स हैं, उसकी बात कर रहे हैं। और दोस्तों केवल यहां पे ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके, साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी आप लोगों के मन में ये भी होगा कि दरअसल कितना, आपको मेरे पास एक डिटेल है, एक यहां पे आंकड़ा है जो हमने कहीं से न्यूज़पेपर से निकाला था। दरअसल ये आपको पता होगा 2.7 एकड़ में ये फैला हुआ है, ठीक है, 2.7 एकड़ में ये फैला हुआ है, आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है। और ये इसका बिल्टअप एरिया क्या है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था। बिल्टअप एरिया की अगर हम बात करते हैं, इसका बिल्टअप एरिया है 57,400 स्क्वायर फीट, ठीक है। इसका बिल्टअप एरिया है 57,400 स्क्वायर फीट का। और दोस्तों इसका कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात कही जा रही है। एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना था इसका, तो इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है 1800 करोड़, 1800 करोड़ रुपए इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है इस टेंपल का, इस मंदिर का। और दोस्तों और डोनेशन से कलेक्ट कितना हुआ था, 3500 करोड़ रुपए डोनेशन से कलेक्ट हुए थे, ठीक है। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं डोनेशंस कलेक्टेड, डोनेशंस, ठीक है, कलेक्टेड, ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, 3500 करोड़ रुपए। और जो रामपथ है, जो आपने देखा होगा मंदिर के लिए जाओगे तो वहां पर रामपथ बनाया गया, चौड़ीकरण, विस्तारीकरण जिसको बोलते हैं, साफ सफाई, सजावट, उन सब के लिए लगभग अप्रॉक्स खर्चा कितना आया था, 3.93, ठीक है, 3.93 करोड़ रुपए फॉर रामपथ, ठीक है। तो ये इन्होंने वहां की जो मंदिर का ट्रस्ट है उन्होंने अनाउंस किया था इस चीज को। तो ये चीजें आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए, ठीक है। बहरहाल आपको ये याद था 2.7 एकड़ में फैला हुआ है, क्योंकि यही एरिया था जिसके ऊपर जो विवादित एरिया था, ठीक है। 57,400 स्क्वायर फीट में ये फैला हुआ है, टोटल बिल्टअप एरिया है। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है मंदिर का, दोस्तों एस्टिमेटेड कॉस्ट है 1800 करोड़ रुपए, ठीक है। और ये डोनेशन की बात करें, दान, ठीक है, दान कितना हुआ, कलेक्ट हुआ है 3500 करोड़। और इनफैक्ट अभी और सारे मिलते ही जा रहे हैं दिनों दिन, ठीक है। रामपथ के ब्यूटिफिकेशन यानी सुंदरता, सौंदर्यीकरण जिसको बोलते हैं, उसके लिए कितना मिला है, 3.93 करोड़ रुपए कह सकते हो कॉस्ट आया, एस्टिमेटेड कॉस्ट है, उसके ऊपर जो कॉस्ट आया है। तो गाइस कैसा लगा आपको ये सेशन, आई होप कि मजेदार रहा होगा। और ये सारी चीजें आपको, जैसा कि हमने पहले भी बताया, आपको पहले बता रखा है शॉर्ट्स के थ्रू भी।
और दोस्तों आई होप कि सेशन मजेदार लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों डेली रात में 10 बजे ऐसे यूनिक टॉपिक के साथ, अलग अलग टॉपिक के साथ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड भी है, जो आपके जीके को और बूस्ट करेगा, आपके नॉलेज को और बूस्ट करेगा। जुड़ना ना भूलिए डेली रात में 10 बजे वैभव श्रीवास्तव के साथ। थैंक यू गाइस, बाय बाय।